हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है, वेरी गुड। तो लक्ष्य सीरीज के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है, जिसमें रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथमेटिक्स में या किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, तो यहां पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जरा हम पूरे सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अगर यूनिट वाइज डिवाइड करें तो टोटल 7 यूनिट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा मैथमेटिक्स है, इसको कितने यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं? 7 यूनिट में। जो हमारा पहला यूनिट है वो है नंबर सिस्टम का। कौन सा यूनिट है? नंबर सिस्टम। दूसरा जो यूनिट है वो है अलजेब्रा का। जो थर्ड यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो फोर्थ यूनिट है वो है जियोमेट्री का। जो फिफ्थ यूनिट है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। जो 6th यूनिट है वो है मेंसुरेशन का। जो 7th यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का। तो ये जो टोटल हमारा मैथमेटिक्स है, अगर इसको हम यूनिट वाइज डिवाइड करें तो टोटल हम 7 यूनिट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इस 7 यूनिट में मिला के हमारा जो टोटल चैप्टर है वो हमारा 15 चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट यूनिट से, और जो हमारा पहला यूनिट है मैथमेटिक्स का, उसका नाम है नंबर सिस्टम। और इस यूनिट में जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ एक ही चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। यानी कि जो पहला यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिक्स का, उस फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब इस रियल नंबर का जो वेटेज है बोर्ड के एग्जाम में वो 6 मार्क्स का है। यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम में रियल नंबर से ऑन एवरेज आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि 6 नंबर से कम पूछे, 5 नंबर का पूछे, या फिर 4 नंबर का पूछे, या 7 नंबर का पूछे, लेकिन एवरेज जो है वो 6 मार्क्स है। आपका जो वेटेज है इस चैप्टर का वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो टोटल जो हमारा वेटेज है इस चैप्टर का 6 नंबर का है। तो हम इस चैप्टर का स्ट्रक्चर देख लिए, इस यूनिट का स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि ये जो सीरीज है हमारा लक्ष्य सीरीज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कि इस लक्ष्य सीरीज का लक्ष्य यह है कि आपके लक्ष्य को भेदा जाए, यानी कि जो आपके बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपका अच्छा मार्क्स आए। तो कैसे होगा ये? तो हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। यानी कि इस लक्ष्य सीरीज में हर चैप्टर का एक अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो आएगा। उस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन का हिंट देंगे उस वीडियो में। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उस पूरे वीडियो का, उस पूरे क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद जो यहां पे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा वो सॉल्यूशन आपको वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके वहां से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को अपने से बनाने के लिए, फिर जहां पे डाउट आएगा आप सॉल्यूशन देखिएगा। उसके बाद भी आपको कहीं डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, इस क्वेश्चन के अलावा मैथमेटिक्स में आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट आए, तो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P और Q क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर है। P हमारा क्या है? P है हमारा AB स्क्वायर है। Q क्या है? यहां पे Q है हमारा A क्यूब B है। वेयर जहां पे A एंड B आर प्राइम नंबर्स, A और B क्या है? प्राइम नंबर। देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q? तो P और Q का एलसीएम क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको अपने से बनाइएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन दैट
HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2, यानी कि ये जो दो नंबर है 510 और 92, इसका जो HCF है वो 2 है। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर का, एंड वेरीफाई द HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद आपको पता है कि दो नंबर का अगर HCF और एलसीएम पता है तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा, कोई भी दो नंबर है उन दो नंबर का जो HCF है और जो LCM है उनको मल्टीप्लाई करिएगा तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल उसका HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन आता है। तो यही लाइन यहां पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप निकालिए इसका LCM और फिर इसको आप वेरीफाई करिए, क्योंकि यहां पे आपको क्या दिया गया है, HCF दे दिया गया है। तो ये दो क्वेश्चन रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, आपको हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट ये नंबर ना देके कुछ ऐसा दे दे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7, ऐसा कुछ करके नंबर दे दे और बोल दे कि आप इसको एक्सप्लेन करिए कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं जैसे आप यहां पे करिएगा, जैसे आप यहां पे करिएगा कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन, वैसे ही यहां पे भी करिएगा। ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो सकता है, वैल्यू आगे चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो लगेगा वो एक ही लगेगा कंसेप्ट। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि राइट वेदर द रेशनल नंबर 7/80 विल हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये जो नंबर है 7/80 ये आपको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा, तो इस क्वेश्चन का हम हिंट आपको दे देते हैं। तो करना क्या है आपको, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, P/Q के फॉर्म में है। तो करना क्या है, जैसे Q है तो Q का क्या करिए, फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइज करने के बाद यदि हम Q को 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में लिख देंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये रहा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन लगातार देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इन तीनों क्वेश्चन में क्या है, इन तीनों क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो तीनों में क्या लगेगा, एक ही कंसेप्ट लगेगा। जब भी आपको रियल नंबर से कुछ प्रूफ दे तो ये जरूर देगा आपको, इन तीनों में से कोई एक आपको दे सकता है, √2 का दे देगा या √3 का दे देगा या √5 का दे देगा कि आप प्रूफ करिए कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 7 + 3 √5 को प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल देखिए आप, जैसे कोई भी नंबर है इसको प्रूफ करेंगे 7 + 3 √5, यही है। इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको लेट कर लीजिए x से इक्वल और बोलिए कि जो x है वो क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहां पे कुछ करिए आप कैलकुलेशन, मान लीजिए x - 7, ये 7 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 √5। अब देखिए x - 7, 3 को इधर लेके आइए, इज इक्वल टू √5। ये क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू x - 7/3। अब देखिए आप शुरू में क्या एज्यूम किए थे, आप शुरू में एज्यूम किए थे कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। अगर आपको प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि ये जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये जो रेशनल नंबर है वो x के इक्वल है। फिर आगे हम किए, क्योंकि हमें आता है इक्वेशन सॉल्व करना। अब देखिए यहां पे आके मामला फंस गया हमारा। यहां पे क्या आया, √5 इज इक्वल टू x - 7/3 आ गया। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि ये जो नंबर है रेशनल नंबर है क्योंकि हम ऊपर एज्यूम किए थे। लेकिन यहां पे देखिए क्या हो गया, तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS होता है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो √5 है वो क्या है,
इरेशनल नंबर होता है। इसीलिए जो हम एज्यूम किए थे कि ये जो रेशनल नंबर है वो एजम्पशन हमारा गलत है, तो क्या हो जाएगा, गलत है तो रेशनल नंबर हम एज्यूम किए थे वो गलत है, तो क्या होगा, ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। हो सकता है कि क्वेश्चन जब आए आपके बोर्ड के एग्जाम में तो ये दे दे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दे दे 5 + 2√2, अब बोल दे कि इसको प्रूव करिए। तो देखिए दोनों नंबर तो सेम ही है, जो ये प्रोसेस यहां पे अपनाइएगा वही प्रोसेस यहां पे भी आपको अपनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट आपका सेम ही लगेगा। तो ये जो 8 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ये रियल नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर बनाइएगा, इसको कम से कम 4 से 5 बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके सारे चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। एंड करने से पहले हम अपने स्लोगन को एक बार जोर से बोलते हैं। तो हमारा स्लोगन क्या है, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। जोर से बोलिए एक बार जोश के साथ, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।